अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत के साथ महफूज होंगे। जी बच्चों, हमने उर्दू में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है बच्चों, और हमने उसका वर्कबुक सफ़ा नंबर 10 कर लिया था। तो आइए आज हम वर्कबुक सफ़ा नंबर 11 करेंगे। जी सब खोल लीजिए वर्कबुक सफ़ा नंबर 11। चलें, हमने अपनी पिछली क्लास में इसके अल्फाज बने, ख़त कशीदा अल्फाज और जुमले बनाए थे। ठीक है, आज हम सवालों के जवाबात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे तारीख़ लिखेंगे और दिन लिखेंगे। अच्छा, मंदरजा झेल सवालों के जवाबात दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी इबादत करने का हुक्म दिया? किसकी इबादत करने का हुक्म दिया? अल्लाह ताला की। सबको पता है कि हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें किसकी इबादत का हुक्म दिया? अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया। ठीक है, अल्लाह ताला की। और आखिर में ख़त्मा का निशान। ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों की नसीहत की? कोई सी भी 3 लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कोई सी भी 3 लिखें। अब ये तो सबको पढ़ने आना चाहिए। हमने पढ़ा था ना 3, और हमने लफ्ज़ी गिनती में भी 3 पढ़ लिए। ठीक है, तो ये कितना लिखा है? 3, यानी कि 3। ठीक है, अब हमने कोई सी भी 3 बातें लिखनी है। सबसे पहले हम लिख देते हैं सच बोलो। ठीक है, और आप जो है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले है सच बोलो, नमाज़ पढ़ो, साफ़ सुथरे रहो। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे वादा खिलाफ़ी ना करो, अमानत में ख़यानत ना करो। ठीक है, एक दूसरे बड़ों का अदब करो। ठीक है, छोटों से प्यार करो। ये सारी चीज़ें हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है ना। इल्म हासिल करो। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये 3 लिख दिए हैं, लेकिन आप कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए हमें? दुरूद शरीफ, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सबसे कहा था कौन कौन पढ़ता है? सब पढ़ते हैं ना? और अगर नहीं तो अब से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, दुरूद शरीफ। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए अल्फाज को हुरूफ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक लिखें। ये अल्फाज दिए गए हुए हैं, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। इज़्ज़त, फल, पैगाम, सच्चे। अब इसको आपने जो हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ बे पे में जो सबसे पहला आता है आपने उससे लिखना है। आपने सिर्फ पहला लफ्ज़ देखना है, पहला हर्फ देखना है। ठीक है, हमने इस तरह के एक काम इंग्लिश में भी करा था। ठीक है, तो हम सब इसका पहला लफ्ज़ देखेंगे, हर्फ देखेंगे। तो सबसे पहले अलिफ बे पे में सबसे पहले पे आता है। अभी पे से 2 लफ्ज़ शुरू हो रहे हैं, फल भी और पैगाम भी। तो हम पहले फल लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम पैगाम लिख लेते हैं। अब आपने पूरी अलिफ बे पे पढ़नी है। अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, दाल डाल जाल, रे अड़े जे ये, सीन। सीन आ गया। ठीक है, यानी कि अभी तक आइन नहीं आया है, हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। सीन आ गया तो हम ये वाला हर्फ लिख लेंगे। अब हमारे पास कौन सा बचा? ये वाला लफ्ज़। अब हम ये वाला लफ्ज़ लिख लेंगे, इज़्ज़त। तो इस तरह आपने इसको तरतीब से लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम अच्छे से समझ आ गया होगा, और बहुत छोटा सा काम है और अच्छा है। ठीक है, आप लोगों ने इसको बहुत साफ़ सुथरे तरीके से प्यारा प्यारा काम करना है। अब टीचर को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।